अच्छा, ये प्लॉट जो है ये सीडीए ने खाली कराया है, लेकिन अगर सामने आप देखें ये लकड़ें जो पड़ी हुई हैं ये यहाँ से अभी तक नहीं उठाई गई। इन लकड़ों की बाबत जब सीडीए इन्फोर्समेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि ये महकमा इन्वायरमेंट का काम है। इतिहाद टिम्बर स्टोर के बाहर भी मेन रोड के पास ये लकड़ें उसी तरह पड़ी हुई हैं। अच्छा, सीडीए की मशीनरी यहाँ पे मेन रोड की तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रही। पीछे पार्किंग वाली साइड पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा, ये पार्किंग के अतराफ में जो है खुदाई कर दी गई है और ये अभी जो एक्सकेवेटर है वो इसको खुदाई कर रहा है, लेकिन जो बीच में मटेरियल है इसको यहाँ से उठाया नहीं गया। जो भी बीच में मटेरियल पड़ा हुआ है वो एज इट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सीडीए इन्फोर्समेंट की गाड़ी खुद साख्ता स्टोर जो पेटियों का बनाया हुआ था उनको उठा रही है। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले राना इरफान और मैंने एक रिपोर्ट टिम्बर माफिया के हवाले से मरकज़ टीवी पे शाया की थी। उसको देखते हुए सीडीए इन्फोर्समेंट और सीडीए एनवायरनमेंट ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शबीर कियानी भी मौजूद हैं। शबीर साहब, क्या कहते हैं, आज का ऑपरेशन दिखावे का ऑपरेशन है या वाकई इसमें कोई अमली इक़्तिदाम किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अच्छा सरदार साहब, आज का कुछ ऐसा है कि इस पे हमने आपने जब प्रोग्राम किया उसके बाद हमने जाके डिटेल में डायरेक्टर सिक्योरिटी से भी इसमें इशू को हमने उठाया, तो उन्होंने हमें 1-2 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद आज उन्होंने ये देखें ऑपरेशन किया है और माशाल्लाह अच्छा ऑपरेशन हुआ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मेरे ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट थी जिसमें एंट्री की चीज़ें पड़ी हुई थी, जो आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सब सफाया हो गया है। और उसके अलावा जो टिम्बर के लिए हम कह सकते हैं सीडीए का ऑपरेशन दिखावे का नहीं, प्रैक्टिकल ऑपरेशन है। जी बिल्कुल, आज का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तो ऑपरेशन है। वो जो सामने लकड़ें पड़ी है इतनी बड़ी बड़ी, वो क्यों अभी तक पड़ी? वो इसलिए पड़ी हुई है कि उस साइड पे जो टिम्बर का जितना भी काम होता है ये एनवायरनमेंट के जिम्मे होता है। अब एनवायरनमेंट की टीमें बैक साइड पे इसके लगी हुई हैं, काम कर रही हैं अपना। अभी हम वो भी नाजरीन को दिखाएंगे। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शबीर कियानी साहब मौजूद है, कह रहे थे कि ये ऑपरेशन बाकायदगी से जारी है। ये स्टॉक जो है ये देखते हैं किसका पड़ा हुआ है। जो आप ये पेटियां देख रहे हैं ये यहाँ पे बगैर इजाज़त के, सीडीए की इजाज़त के यहाँ रखी हुई थी, और ये सीडीए की जैसे ये गाड़ी अभी आ रही है इसको, ये इनको लिफ्ट करने के लिए, और ये सीडीए एहलकार जो यहाँ के सीडीए मुलाजिम थे उनसे ये पता चला है कि इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ डंप की हुई थी और ये मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे एक स्टोर टाइप के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका सीडीए से कोई इजाज़तनामा इनके पास नहीं था। इसलिए इनको यहाँ से अब सीडीए इन्फोर्समेंट जो है यहाँ से उठा रहा है और अपनी कस्टडी में ले रहा है। जी, जो शाज़ोर आ रही हैं इस पे हम देखते हैं कि आखिर ये इन पे क्या लाद के ला रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं। ये गाड़ी जा रही है, इस पे हम देखते हैं और इसमें सीडीए की गाड़ी है ये शाज़ोर, और इसमें ये पेटियां वगैरह रखी हुई हैं, कचरा इसको कह सकते हैं आप। इसके अलावा ये एक दूसरी शाज़ोर आ रही है। इसमें क्या रख के ये लाए हैं ये देखते हैं। अच्छा, खास कर ये ऑपरेशन पेटियां हैं जिसपे ये पेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं। हम GR इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टर जो हैं बैक साइड पे खड़े हैं और मेरे सामने न्यू अयाज एंड को है। इसके सामने जो पार्किंग की जगह है यहाँ पे अभी तो जो टिम्बर, अगर कैमरामैन दिखा सकें, लकड़ तो यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन एनवायरनमेंट वालों ने जो ऑपरेशन किया है वो अभी साइड से जगह की खुदाई की है और यहाँ पे इनको नोटिस जारी हुए हैं या नहीं हुए, वो यहाँ के मार्केट के सदर हैं हाजी अनायत साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस ऑपरेशन से वो मुतमईन है जो आज एनवायरनमेंट ने किया है। लेकिन बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं नहीं समझता कि ये ऑपरेशन उस तरह किया गया जिस तरीके से इस ऑपरेशन को ऑपरेट होना चाहिए था। लैंड माफिया जो भी है, इंक्रोचमेंट जो लोग भी करते हैं, ख्वाह वो कारोबारी हैं या कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सब गैर कानूनी है, इसको नहीं होना चाहिए।
हम जानते हैं मजीद हाजी इनायत से वो क्या कहते हैं। इनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीडीए एनवायरनमेंट, जैसे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उस तरह का नहीं लग रहा कि जैसे एक ऑपरेशन होना चाहिए था। हाजी इनायत साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी साहब, आज जो ऑपरेशन हो रहा है इससे मुतमईन है या ये भी सिर्फ दिखावे का ऑपरेशन है? नहीं, मुतमईन है इससे, दिखावे का नहीं है। सब सामान उठ रहा है और उठा रहा है। आज हमारा उधर बात भी मेंबर प्लानिंग साहब के साथ हुआ है। उसने कुछ दिन टाइम आवर दिया है क्योंकि ये माल एक दिन में या 2 दिन में उठ नहीं सकता है। इसके लिए उसने 5 तारीख तक हमको टाइम दिया है। ये माल इंशाल्लाह 5 तारीख तक सब उठा होगा, कोई चीज़ भी बाकी नहीं हो। हाजी इनायत साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाजी साहब का कहना है कि इनकी मेंबर प्लानिंग से भी बात हुई है, उन्होंने 5 तारीख का टाइम दिया है और ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है ये उठ रहा है। एनवायरनमेंट बकौल इनके के एनवायरनमेंट वाले जो है अपना ऑपरेशन सही कर रहे हैं। का कहना है कि ऑपरेशन से ये मुतमईन है और मेंबर प्लानिंग ने इनको 5 तारीख तक टाइम दिया है, जो क्योंकि एक दिन में ये मटेरियल लकड़ इतनी बड़ी नहीं उठाई जा सकती और एज ए जो मार्केट सदर हैं इन्होंने उनसे कोई टाइम मार्केट वालों के लिए लिया है। अच्छा, ये यहाँ पे एक स्क्रैप डीलर हैं और अगर इनको इधर दिखाएं, सीडीए की लैंड पे जो जगह है रोड के साइड पे ये जितना कवर किया हुआ है, इन्होंने क्या सीडीए से परमिशन ली हुई थी या ये भी कब्जा माफिया में है? इनसे जानते हैं और ये क्या कह रहे हैं। कौन है भाई इधर? आप हैं? अच्छा, ये भाई आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने सामने जो सीडीए की जगह पे सामान सारा रखा हुआ है, इसकी किसी से आपने इजाज़त ली है या वैसे ही रखा हुआ है? वैसे ही रखा हुआ था सर, तो हमें नोटिस मिल गया, अभी उठा रहे हैं सारा। अच्छा, ये वैसे ही रखा हुआ था, नोटिस मिला तो आप उठा रहे हैं? सारा उठा रहे हैं जी सर। अच्छा, तो ये जो जगह है इसको आप कमर्शियल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो जगह है ये कमर्शलाइज जो है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? इसका तो सर मुझे नहीं पता, ये कमर्शियल है या कितना किराया दे रहे हैं यहाँ पे? काम करते हैं 50,000 रुपये किराया दे रहे हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ? 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 7-8 साल से सीडीए की नज़र आज तक इस पे नहीं पड़ी। ये मुमकिन हो नहीं सकता। मेंबर प्लानिंग को इस हवाले से भी देखना होगा कि आया जो चीज़ें उनको छुपा के बताई जा रही हैं उनके नोटिस में आखिर वो क्यों नहीं लाई जा रही। मजीद जानिए सरदार ज़हीर की इस रिपोर्ट में। मौजूद हैं एहसान साहब, हम यहाँ आए थे टिम्बर और आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि जी अगर सीडीए वाले ठीक हो जाएं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। आज एनवायरनमेंट ने एक ऑपरेशन किया है, उस तरह तो नहीं किया लेकिन चले कुछ नज़र आया कि इन्होंने कुछ खुदाई शुदाई की, कुछ जगह वागुजार कराने की कोशिश की। इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? बस मेरा तो ये अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल एंड तक पहुंचाए। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट हमें बना के दे दे, जो पार्किंग के एरिया है मुकम्मल हमें कंप्लीट करके दे दे, क्योंकि यहाँ पे हमारा करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अभी इसमें ना कोई सेवरेज लाइन है, ना कोई स्ट्रीट लाइन है, कुछ भी हमें सहूलत नहीं है। हम तो खाली कर देंगे इंशाल्लाह, कभी भी आपको आइंदा नज़र नहीं आएगा। ऑपरेशन ये करें कि भाई मुकम्मल करें, किसी को किसी उसमें ना छोड़ें कि भाई किसी की लकड़ी बाहर रखे, किसी को भी रियायत ना करे। हमारा ये अर्ज है बस, किसी को भी रियायत ना करें, बिल्कुल ना करें जी, बिल्कुल। हमें रोड शोड बना के दे दे, अच्छी जगह बना के दे दे, हम खुश है इस चीज़ से, हमें खुशी है जी। तो आपको तकलीफ नहीं होगी कि इतनी ज्यादा लकड़ आपने बगैर किसी चार्जेस के बगैर फ्री में रखी हुई थी, तो जब उठाएंगे तो आपके लिए स्टोरेज कम होगी, आपके लिए मसले बढ़ेंगे? कोई नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं बनेगा सर जी। नाज़रीन, इस वक्त हम टिम्बर मार्केट I-11 इस्लामाबाद में खड़े हैं और यहाँ पे अगर आप मेरे अकब में देखें तो प्लाट काफ़ी साफ़ हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, लोगों का सामान पड़ा हुआ था। मरकज़ टीवी USA की जो खासियत है वो ये है कि ना सिर्फ हम नेगेटिव को हाईलाइट करते हैं बल्कि जो अच्छे काम होते हैं इदारों के हम उनको भी हाईलाइट करते हैं। एनवायरनमेंट का ये काम अगर मेरे अकब में आप देखें, जहाँ पे ये काफ़ी सफाई हुई है, यहाँ पे काफ़ी गंद और कचरा पड़ा हुआ था, अगर आप देखें तो ये काफ़ी साफ़ है। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट की इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस्लामाबाद को साफ़ बनाने में एनवायरनमेंट अपना रोल अदा करती रहेगी और
मीडिया की रिपोर्ट्स पे फिल फॉर एक्शन लेगी। हमने जो रिपोर्ट शाया की थी उस पर महकमा एनवायरनमेंट और महकमा एनफोर्समेंट ने फिल फॉर एक्शन लिया है और ये एक पॉजिटिव इक़्तिदाम है। और ये पॉजिटिव इक़्तिदाम जो है ये मरकज़ टीवी के लिए नहीं किया गया, ये इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है। और अगर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाएंगे तो हम इंटरनेशनल सतह पे भी जो लोग यहाँ आते हैं वो इसको रावलपिंडी की राजा बाज़ार मछली मंडी नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पे उसको इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे पे हम लोग दिखाते हैं वो एक्चुअल में नज़र आएगा। जी, इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में खड़े हैं और मेरे साथ एक बार फिर शबीर कियानी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है उस हवाले से, इस साइड पे एनवायरनमेंट का जो ऑपरेशन है उस हवाले से इनकी क्या कहना है। क्योंकि अगर आप इनके अकब में देखें तो बहुत सी चीज़ें जो सामने पड़ी हुई हैं इस टाइम और इंक्रोचमेंट हुई हुई है। क्या ये सब क्या कहेंगे सर? असल में यहाँ पे आज एनवायरनमेंट ने भी ऑपरेशन, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि एनवायरनमेंट का ये दिखावा ऑपरेशन है या एक्चुअल में हो रहा है? क्योंकि ये अगर एक्चुअल ऑपरेशन होता तो पीछे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई होती। असल में आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से ज़ाहिर कोशिश तो की होगी। ये एक बहुत बड़ा माफिया कह लें या टिम्बर मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें ऑपरेशन करने के लिए इन्हें बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे ख्याल से ऊँट के मुंह में जीरे वाली, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और मज़ीद आएगी। क्योंकि इसमें आप मेंबर साहब ने 5 तारीख तक का इनको अगले महीने की टाइम दिया है। एडी है हमारे यहाँ, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं जी? ये हम इंक्रोचमेंट यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, मुसलसल लगे हुए हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बात करना अलाउ नहीं है मीडिया के साथ। इनका कहना था कि इनको बात करना अलाउ नहीं है। हमने इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, कोई थोड़ी बहुत बात सामने भी आई। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।